ये बोर्ड लगाकर, पार्टी के बोर्ड लगा करके और जा करके दलाली करना, ये राष्ट्रीय जनता दल का फितरत नहीं है। बधाई देता हूं जगतानंद सर को, जिन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्मठता को जिंदा रखने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल के औरंगाबाद इकाई को मजबूत करने का काम किया और छात्र राजद को मजबूत करने का काम किया इस व्यक्ति को हटा करके। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं राजद जिला प्रवक्ता उदय भारतीय जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व छात्र प्रभारी को पार्टी से 6 साल के लिए क्यों निष्कासित किया गया, इस पर इनकी क्या राय है। भारती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूर्व छात्र जिला प्रभारी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पहले तो हम आपके चैनल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और पूर्व छात्र राजद प्रभारी औरंगाबाद को हटाने का मैं प्रदेश के नेताओं को और तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं और दिल से बधाई देना चाहता हूं। चूंकि विगत दिनों से जो बोझिल राजनीतिक हो रहा था, उस कार्य का पटाक्षेप हो गया है और ये हम लोगों के लिए काफी बधाई का और कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा पल का ही एहसास है। इसलिए मैं अपने नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि पूर्व प्रभारी के द्वारा पार्टी हित में कार्य तो अच्छा किया जा रहा था। हम सोशल मीडिया के या अखबारों के माध्यम से देखते रहते थे कि कभी प्रखंड अध्यक्ष के नियुक्ति की जा रही है, पार्टी को प्रखंड स्तर पर विस्तार किया जा रहा है, तो कभी कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाकर सदस्य बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आखिर पार्टी को क्या ऐसा लगा कि गलत कर रहा है? नहीं, पूर्व में ही प्रदेश नेतृत्व के आलोक में निर्णय लिया गया था कि किसी भी जिले में छात्र राष्ट्रीय जनता दल का गठन नहीं होगा और उसी आलोक में छात्र राजद को स्थगित किया गया था। लेकिन बीच में कैसे जिला प्रभारी बनाया गया, किसके आदेश पर बनाया गया, और एक चिट्ठी ला करके जिला छात्र राजद प्रभारी और उसके बाद बोर्ड लगाना कि जिला छात्र राजद अध्यक्ष और मीडिया को ब्लैकमेल करना और कॉलेज में सदस्यता अभियान। चूंकि देखिए, पार्टी का जो सदस्यता अभियान होता है प्रदेश के नेतृत्व के आलोक में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर सदस्यता अभियान होता है। ऐसा नहीं कि किसी विंग को पर्सनल कहा जाता है कि तुम सदस्यता अभियान चलाओ। ये बीच का बार्गेनिंग का मामला था और जो बार्गेनिंग से आया था वो बार्गेनिंग में ही चला गया और पार्टी का जो साख गिराना था वो सारा बर्बाद करके। लेकिन मैं पार्टी हाईकमान को बधाई देना चाहता हूं कि उचित समय रहते हुए ये निर्णय लिए और इस व्यक्ति को हटाने का काम किए। उसका हम स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता स्वागत करता है, छात्र नौजवान स्वागत करते हैं। पूर्व छात्र प्रभारी को हटाने पर आपकी पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये व्यक्ति तो जिला के नौजवानों को ब्लैकमेल कर रहा था, कॉलेज में पढ़ने वाली महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं जिनसे एडमिशन के नाम पर पार्टी के बोर्ड लगा करके और जा करके दलाली करना, ये राष्ट्रीय जनता दल का फितरत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से वर्कर हूं और आज भी वर्कर का काम करता हूं, तो ऐसा फितरत राष्ट्रीय जनता दल का नहीं रहा है कि बोर्ड लगा के किसी विभाग में, किसी कॉलेज में किसी माता को, किसी बहन को, किसी नौजवान को ब्लैकमेल करना। इसका फितरत रहा और उसी फितरत का इसे सजा मिला है।
तो ये तो मान नहीं रहा था लड़का, जो कि 9 तारीख को ही, पिछले 9 तारीख को ही 9 तारीख को ही छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक चिट्ठी निकाली कि पद से मुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद भी ये आपके नबीनगर विधानसभा में बारून प्रखंड में जाकर के और जबरन साजिश के तहत प्रखंड अध्यक्ष का विस्तार करना, ये तो पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति पार्टी में आन करके जो हिड्रेंस पैदा किए हुए था, उसको अंततः प्रदेश अध्यक्ष को हस्तक्षेप करके हटाना पड़ा। मैं बधाई देता हूं जगतानंद सर को, जिन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्मठता को जिंदा रखने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल के औरंगाबाद इकाई को मजबूत करने का काम किया और छात्र राजद को मजबूत करने का काम किया, इस व्यक्ति को हटा करके। लेकिन सवाल तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों पर भी उठते रहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद सभी लोग वही करते हैं, लेकिन चुनाव होने से 4 माह पहले ईमानदार बन जाते हैं। देखिए इस पार्टी से सभी दल के सभी माने समाज के लोग, दबे कुचले और सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। उनका अपना वक्तव्य करना लोकतांत्रिक, यही तो राष्ट्रीय जनता दल में है कि लोकतांत्रिक पद्धति को जिंदा रखे हुए है पार्टी। सबको अधिकार है बोलने का, अपनी बात को रखने का, लेकिन बिना एविडेंस के अगर कोई आरोप लगा देता है हम पे, तो पार्टी इसका संज्ञान लेगा। अगर हम गलती करते हैं तो पार्टी हम पे कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करेगी पार्टी, और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैं सैद्धांतिक वर्कर हूं, पार्टी नियम पर चलने वाला हूं। मैं स्वार्थ में लिप्त होकर के पार्टी का मोहर लगा के, पार्टी का लोगो लगा करके, और मैं घूर घूर करके और अभियान चला के चंदा उगाही करने में मैं वर्कर नहीं हूं। मैं लालू यादव का सिपाही हूं और लंबे समय से मैं संघर्ष करके आज भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के नामों को बुलंद करता हूं। मैं पार्टी को बार्गेनिंग नहीं कर सकता और न करने दूंगा। बताना चाहता हूं कि भविष्य में जो राष्ट्रीय जनता दल और खास करके छात्र राजद, तेजस्वी जी ने जो ठाना है, जो जमीन पर उतारना चाहते हैं, आप एक बार नए सिरे से जुड़ करके तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत कीजिए, और जो भी समस्या अगर छात्र का, नौजवानों का, यूथ को आएगा, उसे निराकरण तेजस्वी जी ने संकल्प के आधार पर करेंगे। क्योंकि तेजस्वी जी ने सत्ता का मोह ममता में नहीं है। उन्होंने पहले भी बोला था कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हम ये नहीं चाहते हैं कि मैं सत्ता में बने रहूं। सिस्टम को फॉलो करे, सिस्टम को लागू करे, जमीन पर जो गरीब तक पहुंचने का काम करे, छात्र तक पहुंचने का काम करे, जो युवा तक पहुंचने का काम करे, उस सिस्टम को लागू करे। सरकारी महकमे को जनता तक उतारने का काम तेजस्वी जी ने करने का काम किया है, और उन्होंने ये संकल्प उठाना है। इसलिए नौजवानों को मैं धैर्य से काम करने के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवाओं को मैं सलाह दूंगा। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उदय भारतीय जी, राजद जिला प्रवक्ता औरंगाबाद, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी पार्टी गलत करने वाले को बकस्ती नहीं है, जैसा कि आपने देखा। और रही बात और लोगों पे, जैसा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठा रहे थे और उठा भी रहे हैं कि राजद में यही अक्सर होता है कि चुनाव जीतने के बाद लोग गलत करते हैं और चुनाव के 4 माह पहले ईमानदार बन जाते हैं। ऐसा कुछ किसी ने एक कमेंट्स किया है, तो इस पर इनका कहना है कि अगर हम भी गलत होंगे और साक्ष्य मिल जाएगा तो पार्टी हमको भी नहीं बख्शेगी, हम पर भी कार्रवाई करेगी। और रही बात आरोप प्रत्यारोप लगाने की, तो वो तो चलता रहता है, सबको बोलने का हक है, सबका बोलने का अधिकार है। खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।